नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ सितमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो मिशन गणित चल रहा है दिल्ली सरकार द्वारा, उसका कार्यपत्रक 27 सितंबर 2022 का लेकर के उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, संगत या असंगत। यानी आज का जो वर्कशीट का टॉपिक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है जो कि लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक जोड़ा होता है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम a1 बाई ए हमारा काम होना चाहिए a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालना। अब या तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यानी इस तरह का होगा, तो उस केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी अद्वितीय हल होता है और प्रतिच्छेदीय रेखा होता है। ठीक है, जब a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2 के। ठीक है, अब दूसरा केस होता है जब तीनों बराबर हो, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 बराबर हो, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और उसके जो लाइन होंगे कोइंसिडेंट लाइन, यानी संपाती रेखा होगा, और अपरिमित रूप से हल, अनेक हल होंगे जब तीनों बराबर हो। और तीसरा होता है ये दोनों तो बराबर हो लेकिन ये बराबर नहीं हो, तो नो सॉल्यूशन, यानी ये कंडीशन होगा तो नो सॉल्यूशन। और पैरेलल लाइन, यानी समांतर रेखा, कोई हल नहीं। अब सॉल्यूशन के आधार पर इसके भेद टाइप्स जो होते हैं, यदि सॉल्यूशन निकलता है या एक हो या मेनी हो, वन या मेनी, यूनिक सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट होगा। और यदि नो सॉल्यूशन होगा, कोई हल नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट होगा। यानी हल यदि निकले, एक ही हल हो या अनेक हल हो, तो संगत होगा, और कोई हल नहीं तो असंगत होगा। ठीक है, अब आइए, जैसा कि आपको दिया हुआ है ये इसमें, तो a1 बाई a2 देखिए 1/3 आया, b1 बाई b2 -1/2 आया, और c1 बाई c2 यानी ये आया। तो हम देखेंगे पहला ही बराबर नहीं हुआ, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो ये संगत होंगे और अद्वितीय हल होंगे और प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो प्रतिच्छेदी रेखा, संगत और अद्वितीय हल, यानी कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन। इसी तरह दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस 3y। दूसरे वाले क्वेश्चन में कुछ करेक्शन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 8 आना चाहिए था, 1 8 18 होगा। यहाँ भी 1 8, इंग्लिश में भी 1 8 18 दिया हुआ है, हिंदी में छूट गया है। तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 यहाँ पे निकालेंगे तो 2/4 हो जाएगा, 2/4, और b1 बाई b2 करेंगे तो 3/6, और ये -9/18। तो इस तरह से ये दोनों सभी का सॉल्यूशन जो होगा 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी माइनस माइनस कट जाएगा, 9 2 18, 1/2। तो इस प्रकार हम देखते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये तीनों बराबर होता है तो हमने देखा कंसिस्टेंट होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, और लाइन होता है कोइंसिडेंट लाइन होता है, यानी हिंदी में संगत होंगे और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और संपाती रेखा होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे
A1/A2 निकालेंगे तो 1/2, और B1/B2 करेंगे तो 1/2, C1/C2 करें तो -4/-12 हो जाता है, तो ये कट करके 1/3 आएगा। ये भी, ये 2/4 यानी 2/4 होगा, तो ये कट करके 1/2 होगा। तो इस प्रकार ये A1/A2, A1 1/2, B1/B2 भी 1/2, लेकिन C1/C2 1/3 हो रहा है। तो इस तरह से A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस तरह की रेखा जो होती है जिसमें असंगत होता है, जिसमें हल नहीं निकलता है, असंगत, कोई हल नहीं, और समांतर रेखा, ठीक है, इंग्लिश में इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब हमें दिया गया है कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको निकालना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सब में निकाल करके फिर देखना। देखिए ये हो जाएगा A1/A2 1/4, लिखिए A1/A2 यानी लिखिए A1/A2 बराबर में 2/4 हो गया। B1/B2 इक्वल टू -3/-6, और C1/C2 इक्वल टू -8/-9। तो हम क्या देखते हैं, ये कट करके तो 1/2 आ गया, ये भी कट करके 1/2 आ गया, लेकिन ये कट करके नहीं आया। तो यहाँ पे क्या होगा, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस तरह के जो होंगे, जब इसमें सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो इनकंसिस्टेंट, ये होगा इनकंसिस्टेंट, यानी, और इनकंसिस्टेंट, और इसमें से नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और फिर लाइन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन होगा तो पैरेलल लाइन। इसी प्रकार हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, ये हो गया A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और इज नॉट इक्वल टू C1/C2, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है। तो और ये इस तरह का होगा तो ये असंगत, कोई हल नहीं, और समांतर रेखा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें भी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 और निकालिए। तो देख A1/A2 निकालते हैं तो यह हो जाएगा -1/2, B1/B2 होगा -2/3, और C1/C2 5/-20, यानी माइनस -1/4। तो हम क्या देखते हैं इसमें, A1/A2 बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो जब बराबर नहीं है तो कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, क्योंकि ये बराबर नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो यहाँ ओनली वन सॉल्यूशन। फिर इधर जो होगा लाइन होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। हिंदी में आप यहाँ पे लिखेंगे जो आपने देखा था A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ये हल निकलता है तो संगत कहलाता है। जिसमें हल निकले एक या
में बहुत सारे, तो इसमें जो एक ही हल या एक ही हल के लिए दिया हुआ है, एक हल दिया हुआ है ऊपर में, तो लिखें एक हल और प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे a1/a2, यानी 1/a1/a2 देखते हैं क्या हो गया, 1/2, b1/b2 हो गया 1/2, और c1/c2 हो गया 6/12। तो तीनों ये भी कट करके 1/2 हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं हमारा जो इसका आया a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तीनों बराबर होता है तो इनकंसिस्टेंट, यानी हल होता है इनकंसिस्टेंट। और इसमें मेनी सॉल्यूशन हम लिखेंगे, इसमें जो सॉल्यूशन होगा मेनी सॉल्यूशन, और लाइन होगा को कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। हिंदी के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंडीशन, तो वही रहेगा a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो ये संगत होगा और अनेक हल होंगे इसके, और इसमें रेखा जो होगा समपाती रेखा होगा। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।